मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन को कांटा भी चुभता है ना, कांटा भी। दो बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद फरमाने लगे नहीं, मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसालो बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को ही डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती ए अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती। और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं। और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल गौर करना बात पर, 60 साल अलील रहे, फिर बीमार हो गए। 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कुछ शुगर की पट्टी भी बांध नहीं चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया है, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है। हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफ़ा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी।
इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा। कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश। ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती।